सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है और उनसे कुछ न मांगे। उनको इख्तियार है, जब वह अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 37। सतगुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोशे का सोच करे। एक सतगुरु की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। वचन 38। जिनके जड़ चेतन की गांठ बंधी है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतते हैं। कभी शील, क्षमा, संतोष का बर्ताव हो जाता है सो भी ऊपरी। अंतर में तो वही रस लेते हैं और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली हुई है उनके कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पास भी नहीं आते हैं। वचन 39। मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। नाहक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। वचन 40। कर्मी और शरई और ज्ञानी कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। यह संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मले सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग और मूरत तीरथ व्रत वाले और जो वेद शास्त्र, पुराण कुरान के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते, वे सब इसी तरह के लोगों में से हैं। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल न होगा, क्योंकि इनको खोज सदगुरु का नहीं है, सिर्फ टेकी है। वचन 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक सदगुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमिरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सदगुरु की अंगुली पकड़े हुए हैं उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सदगुरु की भक्ति नहीं है वह यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सुफल है जो सदगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सुफल है जो संत सदगुरु और साध की सेवा में खर्च होवे, और लड़के बाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवे। वचन 45। जो सदगुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सदगुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा।
प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 11वां। संत सदगुरु की महिमा और सूरज शब्द अभ्यास की बड़ाई। सब लोग मालिक की तलाश में टटोलवां चले हैं। जिसको जहां तक का भेद मालूम हुआ उसी को उसने सिद्धांत समझा और सच्चे मालिक का पता सिवाय संतों के किसी को नहीं मिला। अक्सर लोग समझते हैं कि प्राण की साधना से सच्ची मुक्ति हासिल हो सकती है और 3 लोक के मालिक का दर्शन मिल सकता है, लेकिन प्राण की साधना गृहस्थी जीवों से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके संयम यानी परहेज ऐसे हैं कि जब तक गृहस्थी घर-बार और रोजगार को छोड़कर अलहदा न हो जावे तब तक कुछ अभ्यास बन नहीं सकता। और फिर अभ्यास में जरा सी भी बद परहेजी से खौफ बहुत है। या तो कोई बीमारी ऐसी लग जावे कि जन्म भर न जावे या फौरन मृत्यु हो जावे। जब गृहस्थियों से यह अभ्यास न बन सका तो गोया बड़ा हिस्सा जीवों का तो उद्धार के काबिल नहीं हुआ। अब विरक्त जो जवान हैं उनसे तो कुछ बन भी सकता है, पर वे भी उसके सख्त संयम और परहेज वगैरह से लाचार होकर रह गए, और जो बूढ़े हैं उनसे बिल्कुल नहीं बन सकता। जब परमार्थ का ऐसा हाल देखा तब सब जीव कर्म धर्म और मूर्त पूजा और तीर्थ व्रत वगैरह में लग गए, और कोई थोड़ी विद्या हासिल करके उसी में मगन हो गए। पर सच्चे मालिक का पता और सच्चे पद की प्राप्ति की जुगत किसी के हाथ नहीं लगी। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों के उद्धार का दरवाजा बंद देखकर आप संत सदगुरु रूप धरकर संसार में आकर अपना निज भेद आप प्रकट किया, और वो निज भेद किसी मत की पुरानी किताबों में नहीं है। शब्द की महिमा सब मजहबों में गाई है, और शब्द की जुगत हिंदू और मुसलमानों के मजहब में थोड़ी बहुत बयान की है, पर प्राण के रोकने के साथ। इस सबब से वो जुगत किसी बिरले से बन पड़ी, पर आम लोग उसकी कमाई न कर सके और इस वास्ते उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हुई। कुल मालिक ने सदगुरु त्रेता और द्वापर युग में इस तरफ तवज्जो कम की, क्योंकि सब जीव माया के सामान के साथ खुश थे। यानी उस वक्त में लोग ऐसे दुखी न थे जैसे कि अब रोग शोक और निर्धनता के सबब से दुखी हैं। और जब तक कोई दुख न होवे तब तक जीव को चेत नहीं होता। अब इस वक्त घोर यानी सख्त कलयुग में लोग दुखी और रोगी और सोगी बहुत हैं, और माया के पदार्थों का विस्तार तो बहुत, मगर निर्धन लोग बहुत हैं। इस सबब से वो सामान माया का हाथ नहीं आता, और फिर उम्र भी कम हो गई है। ऐसी हालत देखकर कुल मालिक ने इस कलयुग में आप अवतार धरकर अपने मिलने की जुगत ऐसी आसान कर दी कि जिसमें प्राण के रोकने की कुछ जरूरत नहीं, और ऐसा अभ्यास बतलाया कि जो 100 वर्ष का बुढ़ा भी कर सके और 8 वर्ष का लड़का भी कर सके, और हर उम्र के मर्द और औरत लेटे लेटे और बैठे बैठे कर सकते हैं। अब समझना चाहिए कि आदमी का रूप चित्त यानी तवज्जो है। जहां जिसका चित्त है वहीं वो आप मौजूद है। जब किसी ने भेद लेकर अपनी पूरी तवज्जो है कुल मालिक के चरणों में लगाई तो वो उस वक्त वहीं यानी चरणों में मौजूद है, और वहीं शब्द भी मौजूद है। शरीर जहां पड़ा है वहीं पड़ा है। आंख इंद्रिय से दृष्टि बाहर की तरफ जाती है और सूरतों को देखती है, और कान के वसीले से बाहर का शब्द सुना जाता है। और जबकि आंख और कान दोनों बंद करके और अंतर का भेद लेकर तवज्जो चरणों में लगाई तो जो आवाज आसमानी अंतर में हो रही है और हर वक्त जिसकी धार जारी है
वो आसानी से सुनने में आ सकती है और मालिक के नूर का जलवा भी दिखलाई दे सकता है। और इसी आवाज को पकड़ के सूरत दर्जे बदर्जे ऊपर को चढ़कर एक दिन राधा स्वामी के चरणों में पहुंच सकती है। जितने रास्ते में ठेके या स्थान हैं, उसी कदर आवाज भी हैं। उनका भेद संत सदगुरु या उनके साध या खास सत्संगी से मिल सकता है। संत सदगुरु खास मालिक का अवतार हैं या उसके खास मुसाहब हैं और कभी उससे जुदा नहीं रहते। अगर थोड़ी देर के वास्ते जुदा भी दिखलाई देते हैं तो सिर्फ जीवों के उपकार के वास्ते, मगर असल में वे कभी जुदा नहीं होती। हर हालत में इधर भी हैं और उधर भी हैं, यानी उनकी सूरत की डोरी थोड़ी बहुत हर वक्त चरणों में कुल मालिक के लगी रहती है। सिवाय उनके या उनके साध या खास सत्संगी की कुल मालिक और उसके धाम का भेद कोई नहीं दे सकता है। और सूरत और शब्द का लखाव खोजी और दर्दी परमार्थी को इस तौर पर कि उसके चित्त में वचन बखूबी समा जावे और तसल्ली हो जावे, दूसरा नहीं कर सकता। शब्द असली जौहर की धार है और वही सूरत की धार है, यानी जहां पर की वो धार आकर ठहरी उसी को सूरत कहा जा सकता है। और जब वहां से बदस्तूर फिर धार जारी हुई तब उसी का नाम शब्द हुआ। और वो धारें शब्द ख्वा सूरत की धार कहलाईं। देह में शब्द और सूरत की कार्रवाई का एक दृष्टांत दिया जाता है, उससे कुछ हाल उस कार्रवाई का समझ में आ सकता है। और वो दृष्टांत ये है, जैसे कपड़ा बुनने की कल में या रेलवे या किसी और कारखाने में जहां इंजन से काम लिया जाता है, इंजन ऊंचे के मकान में लगाया जाता है और वहां से एक बड़ी धार पहले बड़े रस्से पर आती है और उस बड़े रस्से से छोटी छोटी रस्सियों पर जो कितनी ही कलों से लगी हुई हैं वो धार आती है। और उस धार की ताकत से सब कलें छोटी और बड़ी चलती हैं। पर यह कुव्वत की धार जो कार्रवाई करती है दिखाई नहीं देती। अगर रस्सी टूट जावे तो धार का आना और उस कल का काम जिससे रस्सी बंधी थी बंद हो जावे। लेकिन ये रस्सी आप धार या धार की कुव्वत नहीं है, ये तो औजार है जिसके ऊपर धार सवार होकर आती है। इसी तरह से आदमी की देह में भी रगे हैं और उन्हीं रगों में होकर सूरत की धार मस्तक से आती है और देह के अंग अंग को जो एक एक कल के मुआफिक है ताकत देती है। ये धार भी नजर नहीं आती, लेकिन उसकी कार्रवाई से उसका शरीर में आना मालूम पड़ता है। जैसे जब कोई सोते से जागा और कुछ काम करने लगा तो मालूम हुआ कि शरीर में रूह की धार आई। इंद्रियों की कार्रवाई से रूह की धार का देह में आना मालूम होता है। इसी तरह जब लड़का पैदा होता है तब जो वो शब्द करता है उससे मालूम होता है कि वो जिंदा पैदा हुआ और जान की धार उसकी देह में आई, और नहीं तो वो मुर्दा समझा जाता है। अब मालूम करना चाहिए कि सूरत और शब्द उस जौहर का नाम है जिसके सबब से तमाम शरीर में चैतन्यता और ताकत फैली हुई है। सिर्फ आवाज का नाम शब्द नहीं है। कोई अजान लोग कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है। ये लोग शब्द को सिर्फ आवाज समझते हैं, ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि वो जौहर जिसको संतों ने शब्द करके पुकारा है, आकाश की जान और उसका चैतन्य करने वाला है। उस जौहर यानी उस शब्द का कोई खास रूप नहीं है और ना उसमें रंग और रेखा है। वो अकह, अपार और अनंत है और वही कुल का करता है।
शब्द से ही कुल रचना जाहिर हुई और उसी के बल से ठहरी हुई है और उसी की ताकत और चैतन्यता तमाम रचना में है। उसी की धारें इंद्रिय और देह को ताजा कर रही हैं और वो शब्द घट घट में मौजूद है। जो कोई अपने अंतर में संतों के वचन के मुआफिक ध्यान और तवज्जो करे, वो उस धार की आवाज को सुनकर और उस धार से मिलकर उसका आनंद ले सकता है। इस देह में 10 इंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 दूत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धारों ने बहुत भारी शोर डाल रखा है। इनकी तरफ से तबीयत जब किसी कदर हटे तब शब्द सुनाई दे। इस तरफ से तवज्जो को हटाना और उस तरफ को लाना, इसको शौक कहते हैं। जिस कदर ये शौक बढ़ता जाएगा उसी कदर शब्द साफ साफ और ऊंचे देश का सुनाई देगा और आनंद बढ़ता जाएगा। राधा स्वामी राधा
राधा स्वामी 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 राधा